हिम्मत का इम्तिहान गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव शिवपुर अपनी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर था। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक पिशाच का वास है। गांव के लोग कहते थे कि जो भी रात के 12 बजे उस मंदिर के अंदर जाता है, वह फिर कभी वापस नहीं आता। चुनौती स्वीकार एक दिन गांव में एक युवक आया, जिसका नाम रवि था। वह शहर से आया था और भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करता था। जब उसने मंदिर की कहानी सुनी तो वह हंसने लगा और बोला, अगर सच में वहां भूत है तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन रवि नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे रवि टॉर्च और मोबाइल लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। गांव के लोग दूर से उसे जाते हुए देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं कर सका। डरावनी शुरुआत मंदिर में घुसते ही रवि को अजीब सी ठंड महसूस हुई। अंदर घुप अंधेरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी में धूल से ढकी मूर्तियां और टूटे फूटे खंभे नजर आ रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात थी मंदिर की घंटी, जो अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी, जबकि वहां हवा तक नहीं चल रही थी। अचानक मंदिर के कोने से किसी के चलने की आवाज आई। टिक टिक टिक। रवि ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा साधु खड़ा था, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसने धीमे स्वर में पूछा, तू यहाँ क्या करने आया है? रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ भूत है या नहीं। साधु हंसा और धीरे से बोला, भूत को नहीं, अपने भाग्य को देख। भूतिया रात अचानक हवा की तेज सरसराहट हुई और मंदिर के अंदर की मूर्तियां हिलने लगीं। रवि को लगा जैसे जमीन कांप रही हो। तभी मंदिर की दीवारों से एक के बाद एक कई सफेद परछाइयां निकलने लगीं। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ गहरी काली आंखें थीं। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए। तभी साधु ने जोर से चिल्लाकर कहा, भाग! अगर सूरज उगने से पहले तू यहाँ से बाहर नहीं निकला तो तू भी इन्हीं में से एक बन जाएगा। रवि ने पूरी ताकत से कोशिश की और मंदिर के दरवाजे की तरफ दौड़ा। जैसे ही वह बाहर निकला, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अगली सुबह रवि बेहोश होकर मंदिर के बाहर पड़ा था। जब गांव वालों ने उसे देखा तो वे उसे उठाकर गांव ले गए। जब उसने होश में आकर पूरी बात बताई तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, वह साधु मंदिर का रखवाला था। उसने तुझे बचा लिया, वरना तू कभी वापस नहीं आता। उस दिन के बाद रवि को भूतों पर यकीन हो गया। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई आज भी उस मंदिर में रात के 12 बजे जाता है, तो वहाँ से अजीब सी हंसी और भयानक चीखों की आवाज़ें आती हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी वहाँ एक परछाई अब भी खड़ी दिखाई देती है।